Hello, today we are going to discuss about the topic, one of the most important topic of genetics, that is monohybrid cross. This topic is also present in its basic format in class 10 as well as in class 12th biology. Okay, now let us discuss about it. So the first question which arises to us is, what is a monohybrid cross? So monohybrid cross is a cross between two organisms with different variation at least one genetic chromosome of interest. बेसिकली अगर हम लोग ये बोलना चाहें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये बेसिकली दो होमोजाइगस कंडीशन के साथ, टू इंडिविजुअल हैविंग होमोजाइगस कंडीशन, दे आर बीइंग क्रॉस्ड और दे आर बीइंग इंटरब्रीडेड अमंग देमसेल्व्स in order to have the desired genotype. Okay, this is the main, or you could say the summarized description of the monohybrid cross. Now coming on to, let us see who has given this monohybrid cross. So this was given by scientist or biologist named G.J. Mendel. Okay, he was an Austrian, वो एक ऑस्ट्रियन थे, and his experiment duration was, the time of this experiment was nearly about 1858 to 1866. ये अप्रॉक्सीमेट 1866 टू 1869 भी हम लोग कभी कभी इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट कवर होने में लगा था. आफ्टर दैट, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेरी अराइज होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, कि व्हाई मेंडल हैज़ सिलेक्टेड अ सिंगल प्लांट. First of all, coming on to which plant he has selected? He has selected a pea plant. And the scientific name of pea plant was Pisum sativum. Okay, so this was the scientific name of pea plant. Now coming on to its next topic. इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई मेंडल हैज सिलेक्टेड पी प्लांट. सो द रीजन बिहाइंड मेंडल टू सिलेक्ट पी प्लांट वाज इट वाज हैविंग अ लॉट नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज अ न्यूमरस नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. Contrasting means opposite character. Okay, suppose we are talking about the height of the plant. So first one is your tall and second one is not the medium one, that is the opposite of tall, that is dwarf, short plant. Okay, तो completely हम लोग को opposite character मिल रहा था, इसीलिए जो है मेंडल ने ये select mainly किया. उन्हें भी ये जो है character observe किया उन्होंने भी, so that's why he has selected this. Now coming on to second point for his selection, that pea plant was a seasonal plant, that is it takes only 1 to 2 season, okay, to breed and to give the result for single generation. So we could easily think that the time period for the growth of the plant is very less. तो सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए जो था टाइम पीरियड was less. So he could easily observe 3 to 4 or even 10 generation within 3 to 4 years. थर्ड जो पॉइंट आता है हम लोग का, वो था इसका मेंटेनेंस जो था, द मेंटेनेंस ऑफ पी प्लांट वाज वेरी वेरी नेग्लिजिबल और लेस. ओके, सो देयर वाज नो नीड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर जो है उसको एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन में रखने का ये भी ज़रूरत नहीं था. एंड द फोर्थ पॉइंट वाज दैट इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्लेस. जो जगह हम लोग को ज़रूरत था, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक लंबा चौड़ा जो है फील्ड चाहिए जिसमें ग्रो करेगा. नो, इट कुड इजीली ग्रो बिहाइंड योर गार्डन यार्ड और वट एवर. सो दीज आर द मेन बेसिक फीचर व्हाई मेंडल हैज सिलेक्टेड पी प्लांट. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट वाज द फर्स्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल. मेंडल के द्वारा जो क्रॉस किया गया था, तो वो क्या किया गया था. इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने जो बात किया कि कैरेक्टर जो है पी प्लांट का कॉन्ट्रास्टिंग बहुत सारा था. क्या क्या कैरेक्टर था पी प्लांट में. तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर था हम लोग का, दैट इज द हाइट ऑफ प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट जो था, दैट इज
हम लोग के पास था एक टॉल एंड एक ड्वार्फ। ओके, सेकंड जो कैरेक्टर हम लोगों के पास था मीन्स was the shape of the seed। शेप ऑफ सीड, इसमें भी क्या क्या था हम लोग के पास, दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड। थर्ड पॉइंट was the color of the seed or seed color। that is yellow and green। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हम लोग के पास था दैट वाज द फ्लावर कलर। एंड इट वाज वाइट एंड पर्पल। किसी किसी जगह पर वायलेट भी इसे कहा जाता है। ओके, पर्पल या वायलेट जो भी है। नेक्स्ट वाज पॉड शेप। दैट इज फुल और इन्फ्लेटेड, भरा हुआ, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, दबा हुआ। आफ्टर दैट सिक्स्थ पॉइंट वाज पॉड कलर। और पॉड कलर में क्या था हम लोग का, ग्रीन एंड येलो। एंड द सेवेंथ वन was the flower position। that is axial and terminal। तो ये 7 जो फीचर्स थे, ये मेंडल ने इतने सारे फीचर होने के चलते दैट्स वाई ही हैज़ सिलेक्टेड हिज दिस पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दैट इज फर्स्ट वन इज हाइट ऑफ द प्लांट, दैट इज आइदर टॉल और ड्वार्फ। सेकंड वन इज शेप ऑफ द सीड, दैट इज आइदर राउंड और रिंकल्ड। थर्ड one is color of the seed or seed color, that is yellow or green. Flower color, that is white or violet or purple, whatever you could say. Next one is pod shape, that is inflated and constricted. Pod color, that is green or yellow. And last is the flower position, axial or terminal. So there are so much variation in the character, and each and every character was contrasting, means opposite to each other. So that's why he has selected the pea plant. Okay, now let us look about the monohybrid cross example. So first monohybrid cross was about the height of the plant. Okay, so now let us see what Mendel has done. So he has taken first parental generation as capital T, capital T. Okay, so 2 capital T indicates that it was a pure line tall, or you could say that it was homozygous tall. And he has taken another parent as small t, small t. This was pure line dwarf or homozygous dwarf. He has taken first as the male parent and second one as the female parent. These are the symbol of male and female, and crossed them. Now the gamete formation will occur, that is one of the allele from each of the parental generation will come, that is capital T from the male parent or the tall parent, and a single small t from the dwarf parent. This was gamete. Now he has let them to fertilize and interbreed, and what he has observed in the F1 generation, that the F1 generation there was all the progenies were tall. Okay, so this was his observation after F1 generation, all the progenies were tall. Now till then he don't even know about the genetic makeup of this progeny.
so he has only the external visible character, that is the tall. Okay, now coming on to F2 generation, that is also known as selfing. So in F2 generation we will do it by the Punnett square, okay, or by using the checkerboard. Now what we have seen in the last, that is the last part, that is about F1 generation, we have seen in F1 generation there we have obtained a heterozygous progeny of having a capital T and a small t. So now in this generation we will take this F1 generation as the parents. So the gamete formation of the parents will be a single capital T and a single small t. Similarly for the female parent it will be same. Now coming on to the F2 generation, that is capital T and capital T from this parent, okay, capital T and small t from this, capital T and small t here, and small t here, okay. So the first progeny was capital T and it was tall. The second progeny was having capital T and a small t and it was also tall. The third progeny was having capital T and a small t and it was also tall. But the last fourth one was having small t and small t and it was the dwarf progeny, short progeny. So what we have seen that there are three progenies which are tall and a single progeny was dwarf. तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में F2 जनरेशन के बाद का रेशियो कह सकते हैं 3:1 कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो 3:1 इसे क्या कहते हैं तो आइए देखते हैं हम लोग अब. सो वी आर हैविंग phenotypic ratio. What is phenotypic ratio? That is the external visible character. So what are the external visible character? That is tall is to dwarf. और ये tall is to dwarf क्या है? ये है हम लोग का 3:1. हमने ये जो है ये चीज़ ऊपर वाले जो बोर्ड है पनेट स्क्वायर में हमने देख चुका है कि 3 जो है टॉल है और एक क्या है ड्वार्फ है, तो 3:1 टॉल इज टू ड्वार्फ. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो, यानी जो कि जेनेटिक मेकअप है. तो ये रेशियो जो होगा एक हो जाएगा कैपिटल टी का, एक हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी का, और एक हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी का. और ये रेशियो जब हम लोग देखते हैं तो ये रेशियो क्या होगा, ऊपर वाले जो है पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड से हम लोग चेक करते हैं तो कैपिटल टी एक है. सेकंड कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो कंडीशन है, यहाँ और यहाँ हम लोग देख सकते हैं. और थर्ड जो है स्मॉल टी वो यहाँ पर है जो कि ड्वार्फ प्रोजेनी देता है. तो हम लोग का जेनेटिक रेशियो जो हो जाएगा दैट इज 1:2:1 एंड दिस इज द टोटल समरी ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा, व्हाई monohybrid cross was being selected for the pea plant by Mendel. Okay, second one is what about the first generation, that is F1 generation. और F1 generation के लास्ट में क्या आया, and the last is the F2 generation. और ये दोनों का phenotypic ratio और genotypic ratio. ओके, phenotypic ratio क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर, बाहर से जो देखने से हम लोग को पता चलता है कि पेड़ लंबा है या शॉर्ट है. एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो कि उसका इंटरनल जेनेटिक मेकअप है. ओके, this is all about the monohybrid cross. Thank you. If you have any doubt, any queries, question आप पूछ सकते हैं कमेंट में.